नमस्कार। आज के वीडियो में मैं वापस से माइक्रोफोन के बारे में बात करने वाला हूं। पिछला वीडियो अगर आप लोग ने मेरा देखा हो तो वहां पर मैंने आप लोग को बताया था कि माइक्रोफोन से रिश्ता कैसे बनाएं खुद का। तो वहाँ पर तो मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया। भैया बहुत सारे लोगों के पास इस तरीके का माइक्रोफोन वगैरह का सेटअप नहीं होता है अपने घरों पे, वो अभी उनका बजट नहीं है या वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो बाद में फ्यूचर में लेने का प्लान कर रहे हैं। तो तब तक प्रैक्टिस करने के लिए अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन है तो माइक्रोफोन पे इसके कैसे कर सकते हैं, मुझे कुछ थोड़ी सी टिप्स देनी है। मैं जिस तरीके से करता हूँ वो क्या है, उससे कितना जो है कि क्वालिटी साउंड की जो है वो बेहतर आती है। उसके लिए एटमॉस्फेयर इम्पॉर्टेंट है, समझना वातावरण जहाँ पर आप हो उस वक्त, जिस वक्त आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है। जैसे आप रूम के अंदर हो, वहाँ का वातावरण आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप कहीं आउटडोर लोकेशन पे हो तो वहाँ का वातावरण आपको समझना ज़रूरी है। वातावरण में जो नॉइज़ होता है, मीन्स नॉइज़ होता है, वो कहाँ कहाँ से आ रहा है। अब इस रूम में मेरे राइट पे एक विंडो है, तो उस विंडो से नॉइज़ बहुत ज़्यादा बाहर का आ रहा है, तो ये वातावरण हो गया मेरे रूम में एक विंडो का जहाँ से आवाज़ ज़्यादा आ रही है। फिर मेरे रूम में है तो मैंने पंखा चलाया हुआ, तो पंखे की भी आवाज़ आ रही है। अब घर पे अगर मिक्सी वॉशिंग मशीन किसी दूसरे कमरे में चल रही तो वहाँ से भी आवाज़ आ सकती है, तो वो तो कंट्रोलेबल है कि चलो पंखा हम बंद कर लेंगे, मिक्सी वॉशिंग मशीन बंद कर लेंगे, खिड़की भी चलो हमने बंद कर दी। लेकिन बंद करने के बाद भी ट्रैफिक में कोई रोड से कोई गाड़ी निकल रही है, उसने हॉर्न वॉर्न दिया या कुछ ना कुछ आ ही रहा है, तो वो तो सब माइक में आएगा। तो बचने के लिए वहाँ पर हम अपने फ़ोन की जो डायरेक्शन है माइक्रोफोन की, वो थोड़ी सी इस तरफ कर लेंगे। मतलब फ़ोन का जो बैक पोर्शन है वो उस तरफ दे देंगे जहाँ से कि नॉइज़ आने के चांसेस हैं, और माइक्रोफोन को हम इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से नहीं पकड़ेंगे। इस तरह से क्यों नहीं पकड़ेंगे, उसके पीछे भी कई सारे रीज़न है। ये रीज़न मैंने दिया, जैसे मेरी विंडो यहाँ पर है तो मैं इसको ऐसे पकड़ के बात करूँगा तो पीछे से आने वाला नॉइज़ जो है वो माइक्रोफोन के अंदर नहीं जाएगा, उसे क्रॉस करके निकल जाएगा। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। और सेम जैसे कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा गर्मी है और फ़ैन चल रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ इस तरह से अपने फ़ोन को पकड़ें। तो माइक जो है वो नीचे की तरफ है लेकिन आपके मुंह से थोड़ा ऊपर की तरफ है, ये इस तरीके से पकड़ेंगे। फिर सेम वही कि जिस डायरेक्शन से भी चांसेस हैं नॉइज़ के आने के, उस डायरेक्शन में हम फ़ोन को रखेंगे। लेकिन कभी भी किसी भी दशा में अपने फ़ोन को इस तरह से, जैसे नॉर्मल माइक पकड़े हुए लोगों को देखा होगा, उस तरह से नहीं पकड़ेंगे। क्योंकि हमारे फ़ोन के जो माइक्रोफोन होते हैं उनके ऊपर इस तरीके की कोई प्रोफेशनल पैडिंग या जो फोम वगैरह होते हैं, इस तरीके के फोम वोम नहीं लगे होते हैं। अंदर एक बारीक सा कपड़ा होता है जो कि डस्ट को रोकता है, और वो ये जो नॉइज़ आ रहा होता है उसको रोकने के लिए नहीं बना होता है। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से फ़ोन को पकड़ें, जैसे कि मैंने इस यूँ पकड़ा हुआ है, तो अगर मैं ऐसे पकड़ के अगर मैं कुछ भी रिकॉर्डिंग करूँगा तो वहाँ जब मैं बा पा फा इस तरीके की बात करूँगा तो वो यहाँ पर साउंड डिस्टॉर्ट होगी। इसलिए इसको कभी भी इस तरीके से फ़ोन को ना पकड़ें। अब मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था डिस्टेंस कितना रखना है अपने माउथ से, अपने मुंह से फ़ोन के बीच के में जो माइक्रोफोन है इसके बीच में कितना डिस्टेंस रखना है। तो यहाँ पर भी हमको 2 मुट्ठी का मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि 1 मुट्ठी और एक और मुट्ठी इसके ऊपर लगाएं तो कितनी होगी, लगभग 6 इंच। तो आपकी बॉडी के हिसाब से आपके हाथ की जो भी हाइट होगी 6 से 8 इंच 7 इंच, मतलब जितना मिनिमम डिस्टेंस हो वो इतना। तो कभी भी हम इसके अंदर ना जाएं, ऐसे इतना नज़दीक लेके ना आए बिल्कुल भी कि यहाँ एकदम नज़दीक ला के बात करें। अब 2 हाथ का डिस्टेंस बना लिया, अब इसने फ़ोन को हमने ऐसे घुमा लिया, है अभी भी मुट्ठी बराबर 2 हाथ की। क्यों, अब यहाँ क्या हो रहा है कि माइक के अंदर बा पा फा की जो आवाज़ है वो डिस्टॉर्ट नहीं होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट माइक में नहीं जा रही है। समझ रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोफोन है तो सामने ही हमारे, बट एकदम ही डायरेक्ट नहीं जा रही है उसके अंदर कि भाई एकदम बा पा फा जाएगा तो वो आवाज़ फटेगी, डिस्टॉर्ट होगी। ऐसे हम बात करेंगे तो नीट एंड क्लीन हमको 2 हाथ का जब हम बनाएंगे तो वो नीट एंड क्लीन हमें सुनाई देगी। तो अब क्योंकि मेरे पास इधर खिड़की है तो मेरे लिए यहाँ पर बेस्ट सिचुएशन है ये कि खिड़की से आने वाला नॉइज़ भी कम होगा, और जो मैं बा पा फा जो भी मेरे मुंह से इस तरीके के लाउड नोट्स होंगे, मेरे वर्ड्स जो लाउड होंगे वो यहाँ पर डिस्टॉर्ट नहीं होंगे। और अब जो टिप है मोटी वाली कि आउटडोर लोकेशन पे हम और क्या कर सकते हैं, इंडोर पे भी कर सकते हैं, वो एक काम करें कि जैसे इस तरीके के टॉवल के हमारे पास जो हैंकरचीफ्स होते हैं, रुमाल होते हैं जो टॉवल के बने होते हैं, उनको बस एक लेयर की कोटिंग ऐसे कर लें और उसके बाद पकड़ के रिकॉर्डिंग करें।
और या फिर रबर बैंड लगा करके नॉर्मली, जैसे कि रबर बैंड हमने लगा दी कि हम अपने हाथ को फ्री रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं हुए कि फिसल रहा है फ़ोन या गिर जाएगा, तो रबर बैंड लगाने से थोड़ा सा स्टडी मिल जाता है, कि उसको एक होल्ड मिल जाता है अच्छे से कि वो उसको पकड़ के रखता है। तो उसके बाद अगर हम थोड़ा सा भी बातों में कहीं खो जाएंगे तो बा पा फा थोड़ा सा अगर सामने आ भी गया गलती से, तो भी वो थोड़ा सा नॉइस कट हो जाएगा उसका, और वो उतना हार्श और उतना ख़राब नहीं साउंड करेगा जितना कि डायरेक्ट करता। तो चलिए अभी मैं आपको दोनों सिचुएशंस करके दिखाता हूँ। खिड़की मैंने खोल के रखी है जिससे कि जितना नॉइज़ आ सकता आने दो। पंखा भी मैंने चला के रखा है, थोड़ा कम करके चलाया है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं चलाया। तो ये मैंने फ़ोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर दिया है, ये लीजिए रिकॉर्डिंग दबा दी हमने। अब मैं डायरेक्ट बात करता हूँ आपसे यहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो क्या नुकसान होता है बताता हूँ। कल मैंने पतंग उड़ाई, पतंग उड़ाते वक्त मैंने वहाँ पर देखा कि बारिश शुरू हो गई। भैया बारिश शुरू हो गई तो अब क्या करें, ये बारिश शुरू हो गई तो भैया हमको चाहिए छाता। अब छाता अगर ले भी लेंगे तो पतंग तो हमारी भीगी जाएगी, तो भैया अब तो पतंग या तो उतारो, और या अगर फट गई वापस उतारने में तो भैया नुकसान तो होना ही होना है। तो भैया काम करते हैं, हम चलते हैं यहाँ से। अब जा रहे हैं हम भैया नीचे, पतंग वतंग गई तेल लेने। तो अभी देखिए क्या हुआ कि मैंने बात करते वक्त ध्यान नहीं रखा और फ़ोन को काफ़ी नज़दीक ले आया। हमको ये नहीं करना है, एक तो दूर रखना है और इतना तो बिल्कुल ही नहीं। अब जैसे अगर मैं दूर रख करके कोई बात आपसे करूं कि भैया देखिए बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है, अब पतंग वतंग उड़ाने का तो मौसम रहा नहीं है, तो अब क्या करें, तो चलो एक काम करते हैं कि हम लोग छाता लेकर के कहीं घूमने निकलने चल रहे हैं। तो भैया घूमने जाएंगे तो आवाज़ जो है हमारी वहाँ पर बारिश की भी रिकॉर्ड हो जाएगी। मैं तो कुछ भी रैंडम बोल रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, मैंने देखिए थोड़ा डिस्टेंस बना के रखा तो वो उतना बा पा फा उतना ज़्यादा लाउड आवाज़ हार्श ख़राब नहीं हुई, मगर सामने की तरफ रखी हुई थी तो उस वजह से कहीं कहीं पर कुछ जो हमारे वॉइस नोट्स थे वो काफ़ी लाउड हो गए थे। अब वही चीज़, क्योंकि बाहर एक्चुअली बारिश हो रही है इसलिए मैं बारिश के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पीछे बारिश है, फिर रोड भी है, नीचे खिड़की से आवाज़ें आ रही हैं, चिड़िया बोल रही है, तो वो थोड़ी सी, अब ये देखिए मैंने इसको घुमा लिया है अपने फ़ोन को, अब ये कम हो गई है। और ऊपर पंखा चल रहा है वो तो थ्रू आउट, अब मैंने इसको ऐसे रखा हुआ था तो ज़्यादा हल्की सी पंखे की भी आवाज़ हल्की हल्की आ रही होगी, और इसको अभी मैंने ऐसे रख लिया तो अभी यहाँ पर पीछे से आवाज़ तो आ रही हैं लेकिन उतनी ज़्यादा लाउड नहीं हो रही। अब मैं जब बोलूँगा तो ये जो पीछे से आने वाली आवाज़ें हैं वो और भी ज़्यादा कम हो जाएंगी। तो अब आप अगर ऐसे कोई गाना गा रहे हो या आपको कुछ भी वॉइस ओवर वगैरह देना है या तो कुछ भी आप कर सकते हो। तो जैसे कि उदाहरण के लिए कि भैया चिड़िया जो है ना वो बहुत चहचहाती है, चिड़िया जब चहचहाती है सुबह सुबह तो बड़ा ही बढ़िया लगता है, ऐसा लगता है कि मन को एकदम शांति मिल रही हो। और भैया वहीं अगर बादल गरज जाएं और साथ में पानी बरस जाए तो भैया क्या बात है, एकदम जो सौंधी सौंधी खुशबू उठती है सुबह सुबह, वो तो भैया सुन के लगता है कि यार हा दिन तो आज हमारा अच्छा जाने वाला। और उस दिन छुट्टी हो तो भाई क्या बात है, बात ही कुछ और है फिर तो। खैर देखिए, अभी ये मैंने आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ भी रैंडम बात बोल के बताई, बट यहाँ क्या हुआ कि मैंने एक अच्छे खासे ऑलमोस्ट 6 इंच के डिस्टेंस पे अपने फ़ोन को रखा हुआ था, ना बा पा फा कटा, और पीछे से भी आने वाला नॉइज़ काफ़ी हद तक कम हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट हम अगर करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। मैं इसका रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। तो अब मैं आप लोगों को जो टॉवल का जो रुमाल होता है वो लगा करके भी रिकॉर्डिंग करके सुनाता हूँ कि उससे कितना फ़र्क महसूस होगा। तो अभी जैसे कि मैंने पहले रिकॉर्डिंग की थी वो तो आपने सुनी ली, अब वो करेंगे, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, पहले हमको वॉइस रिकॉर्डर एप्लीकेशन जो हमारे फ़ोन में दी गई थी वो उसको हम पहले रिकॉर्डिंग चालू कर लेंगे, और वो रिकॉर्डिंग चालू करने के बाद अपना जो स्क्रीन है उसको ऑफ कर लेंगे जिससे कि कुछ भी टच वच नहीं हुए हमारा फ़ोन में, और वो रिकॉर्डिंग चलती रहे वहाँ पर। और उसके बाद ये कपड़ा लगाएंगे, क्योंकि एक बार ये कपड़ा लगा दिया तो फिर हम अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कर पाएंगे ना बराबर तरीके से, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो अब ये हमने यहाँ पे अपना क्लॉथ लगा लिया है रुमाल को, ये लीजिए, अब ये लग गया। रिकॉर्डिंग मेरी ऑलरेडी चालू हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ बात करूँगा तो देखिए पीछे से वहाँ से बारिश की भी आवाज़ जो है वो कम हो गई है, और मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो थोड़ी सी क्वालिटी वाइज हल्की सी डाउन भी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर एक कपड़ा लग गया, एक लेयर आ गई है आवाज़ माइक्रोफोन तक पहुँचने के लिए, लेकिन नॉइज़ भी साथ में बहुत कम हो गया। तो मैं अगर थोड़ा लाउडली बेटर बोलूँ, थोड़ा और ऊँची आवाज़ में बोलूँ तो यहाँ पर आवाज़ बहुत अच्छी रिकॉर्ड होगी। तो अब जैसे कि मैं कुछ बोल के बताता हूँ, इतने सारे चीज़ें बोल दी है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ, कुछ रैंडम दिमाग क्लिक नहीं करता है। आप लोगों ने मेरे जितने भी वीडियोस आज तक देखे वो सब मैंने इस तरीके से बनाए कि जो कि मेरी नॉलेज है, मेरा ज्ञान है, वो मैं आप लोग तक पहुंचा रहा हूं। और जितना मुझको नॉलेज है उतनी आगे
जितने भी वीडियो मैं बना सकूंगा सारे के सारे वीडियोस में आपको बना के दिखाऊंगा, चाहे वो ऑडियो से रिलेटेड हो, चाहे वो वीडियो से रिलेटेड हो, फिल्म एंड टेलीविज़न से रिलेटेड हो, या किसी भी चीज़ से, क्योंकि ये चैनल में फोकस कर रहा हूँ ऑडियो और वीडियो पे, तो उससे जुड़े हर तरीके के वीडियोज़ मैं वहाँ पर बना के लेके आऊँगा। मोबाइल फ़ोन के भी वीडियोज़ लेके आता हूँ, क्योंकि कैमरा जो है वो हमारा जुड़ा होता है वीडियो से और ऑडियो से, तो कैमरा भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो मोबाइल फ़ोन में कैमरा दिया गया रहता है, तो कैमरे के वीडियोज़ में बहुत बनाता हूँ मोबाइल फ़ोन्स के, वहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मिल सकेंगी। तो अब देखिए क्या हुआ कि मैंने बाथरूम में मैं खो गया और अपने हाथ को एक डिस्टेंस पे बना के रखा और मैं यहाँ पर बैठ करके बोलता रहा नॉन स्टॉप। तो और ये अब मेरे हाथ को मेरे को पता है कि भाई मेरे को यहाँ पर अभी हिलाने का नहीं है कि बात करते करते मैं ऐसे ऐसे नॉर्मल लूज़ हो जाऊँ ऐसा। तो ये स्टिफ रखना है अपने को, ये एक स्टैंड की तरह मान के चलना है कि हमारा माइक्रोफोन स्टैंड पे लगा हुआ है और हम बात कर रहे हैं। जानबूझ करके मैंने इस तरफ डायरेक्शन में रखा क्योंकि आप लोगों को आइडिया लग सके कि वहाँ से भी जो आने वाला नॉइज़ है वो कम हो गया। थोड़ा सा इस तरफ भी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि और थोड़ा सा नॉइज़ हल्का आप लोगों को कम सुनाई देगा। तो भैया अब जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैं वीडियोज़ अपने चैनल पे बनाता हूँ आप लोगों के लिए, वो आप सब देखें, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हैं तो उन सब वीडियोस को लाइक करें। ये वीडियो भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और जेन्युइनली मैं ये वीडियो को अब ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जितनी भी टिप्स हो सकती हैं एक फ़ोन को रिकॉर्डिंग डिवाइस बनाने के लिए वो मैंने आपको दे दी है। एक माइक्रोफोन से किस तरह से हम एक बेहतरीन साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जेन्युइनली अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबाइएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या जानकारी चाहिए। वैसे मैंने अभी पीछे एक माइक्रोफोन का एक और वीडियो बनाया जिसमें प्रोफेशनल माइक जो इस तरीके का होता है उसको किस तरह से यूज़ करते हैं उसके बारे में जानकारी दी, वो भी ज़रूर देखिएगा। उससे भी आपको काफ़ी आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आप इन फ्यूचर वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो माइंड में चीज़ें रहती हैं तो उस तरीके से हम अपने हैंड मूवमेंट, बॉडी जेस्चर्स को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।